तब मैं शायद 7वीं कक्षा में था। बाकी बच्चों की तरह मैं भी बहुत मस्ती करता था, घूमता था, पढ़ाई करता था। लेकिन उसी के साथ मेरा एक और चीज़ में लगाव बढ़ने लगा था। तब शायद दूसरे बच्चों को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था, लेकिन मेरा दिन ब दिन उस चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ने लगा था, क्योंकि वहाँ से मुझे एक अलग ही प्रकार की खुशी मिलती थी। मेरे शरीर में कुछ ऐसा होता था कि मैं उसे शब्दों से बयां नहीं कर सकता। मैं बस उस फीलिंग के लिए वो सब करता था, और वो चीज़ थी मैस्टरबेशन करना, लड़कियों के मैगज़ीन के ऊपर के न्यूड फ़ोटोज़ देखना। इसे कहते क्या है, इसे होता क्या है, ये कुछ मुझे तब पता नहीं था। मैं हर दिन स्कूल से घर आता और उन मैगज़ीन्स के ऊपर की न्यूड फ़ोटोज़ को देखकर मैस्टरबेट करता था। धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ती गई और इस एडिक्शन की भूख मेरे में और बढ़ने लगी। मैं दिन में 3 से 4 बार रिलैप्स करने लगा था। अब ना मेरा पढ़ाई में मन लगता था, ना दोस्तों के साथ बाहर खेलने में। घर पर नया टीवी आने के कारण मैं हर दिन घर में ही रहता था, और अब मैं टीवी पर अलग अलग इंग्लिश चैनल को देखकर मैस्टरबेट करता था। अब ये एडिक्शन मेरे अंदर बड़ा होने लगा था। जब मैं 10th में गया तो उस साल मेरे घर वालों ने मुझे क्लास लगवाई ताकि मेरे 10th में अच्छे मार्क्स आ सके, और मैंने भी उस पूरे साल अपना ध्यान हर चीज़ से हटाकर सिर्फ पढ़ाई में लगा दिया। मैंने साल भर कोई मैस्टरबेट नहीं किया, ना कुछ वीडियो देखी, और मुझे 10th में आए 78%। क्लास में भी मैंने टॉप किया। घर वाले भी खुश थे, और मैं भी सब कुछ भूल चुका था। ना ही कोई एडिक्शन था, ना ही कुछ और। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। यहाँ से तो असली कहानी की शुरुआत होती है। 10th में अच्छे मार्क्स की वजह से मेरा अच्छे कॉलेज में भी एडमिशन होता है, और मेरी कॉलेज लाइफ यहाँ से शुरू होती है। मैं कॉलेज में ज़्यादा जाता नहीं था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में था। इसलिए मैं लाइब्रेरी में जाकर पढ़ाई करता था या घर पर ही रहता था। मैं कॉलेज में ज़्यादा जाता नहीं था, इसलिए मेरे कॉलेज में ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। सिर्फ 2-4 ही दोस्त बने थे। ज़्यादा समय अकेले रहने के कारण मेरे दिमाग में वापस से वो पुराने विचार आने लगे, और मैं वापस से उस एडिक्शन की तरफ मुड़ने लगा। यहाँ से वापस से मैं उस एडिक्शन में फंस गया, और अब की बार एडिक्शन की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कई बार मैं दिन भर में लगभग 5 से 6 बार भी रिलैप्स कर देता था। मेरा सोशल कांटेक्ट भी टूट गया था। मैं ना ज़्यादा लोगों में रहता था, ना उनसे बात करता था, और ऐसे मेरे अंदर धीरे धीरे लोगों को देखने का नज़रिया मेरा बदलने लगा। मैं लोगों से बात भी नहीं करता था, उनसे बात करने से भी डरता था। मेरा फीमेल्स को देखने का भी नज़रिया पूरी तरह से बदल गया था, और लड़कियों से तो मैं बात ही नहीं करता था। मेरी पर्सनैलिटी धीरे धीरे एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट में बदलने लगी थी। मेरी पर्सनैलिटी में चेंजेस आने लगे थे। अब तक मुझे नोफैप के बारे में कुछ भी पता नहीं था।